हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं किसी प्रोग्राम का शॉर्टकट कैसे बनाया जाता है, टास्क बार की जरूरी सेटिंग कैसे की जाती है, होम स्क्रीन से संबंधित जरूरी सेटिंग के बारे में। तो अगर आप भी कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम सीखते हैं किसी प्रोग्राम का शॉर्टकट कैसे बनाते हैं। किसी प्रोग्राम का शॉर्टकट बनाने के लिए सबसे पहले हमें विंडो आइकन जो कि यहाँ नीचे दिया हुआ है या फिर हमें कीबोर्ड की विंडो की को प्रेस करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने अपना विंडो की प्रेस कर दिया है। उसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ दिया गया ऑल पे क्लिक करेंगे। ऑल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सभी प्रोग्राम की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। जिस भी प्रोग्राम को आपको शॉर्टकट में ऐड करना है, सिंपल सा आप माउस के व्हील स्क्रॉल को ड्रैग कीजिए और लोकेशन को सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे अपने वन ड्राइव को शॉर्टकट में ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे राइट क्लिक किए हैं और मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए हैं। मोर वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम पहुंचते हैं यहाँ नीचे एक ऑप्शन मिलता है ओपन फाइल लोकेशन का। इस पे क्लिक करने के बाद जहां भी हमारा प्रोग्राम इंस्टॉल रहेगा वहां पे ओपन हो जाएगा। ठीक वहां पहुंचने के बाद हम एक बार फिर से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट शॉर्टकट का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट का ऑप्शन नहीं मिलता है तो नीचे दिए गए शो मोर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से क्रिएट शॉर्टकट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही हम यहाँ क्रिएट शॉर्टकट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स इस प्रकार से ओपन होके आ चुका है। अब हम इस पर यस करेंगे और यस करने के बाद हमारा शॉर्टकट बनके रेडी हो गया है। जैसे आप लोग देख सकते हैं एकदम ऊपर की तरफ हमारा शॉर्टकट बन चुका है। अब इसे हम दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। उसके लिए हम फिर से एक बार अपने ऑल एप्लीकेशन पे जाते हैं, यहाँ से ऑल करते हैं और जिस भी एप्लीकेशन का प्रोग्राम हमें बनाना है उस पे हम माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके होल्ड रखेंगे और उसे ड्रैग करेंगे। जैसे कि हम यहाँ क्लिक करके इसे ड्रैग कर रहे हैं और स्क्रीन पे हम इसे जहां भी लाके छोड़ देंगे तो यहीं पे उसका शॉर्टकट बन के तैयार हो जाएगा। तो हम इसे यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब देखिए वन ड्राइव का शॉर्टकट यहाँ पे रेडी हुआ था हमारा और एक्सेल का शॉर्टकट यहाँ पे बन चुका है। अगर हमें इसे करना है तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये हमारा एप्लीकेशन रन करना स्टार्ट कर देगा। अगला है करते हैं। जैसे ही हम न्यू वाले ऑप्शन पे पहुंचते हैं यहाँ शॉर्टकट का ऑप्शन आ जाएगा। शॉर्टकट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपने ब्राउजर के माध्यम से लोकेशन सिलेक्ट करनी है। लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी लोकेशन से सिलेक्ट करेंगे उसे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ओके कीजिए। ओके करने के बाद नेक्स्ट कीजिए। आगे फिर आपको फिनिश का ऑप्शन मांगेगा, फिनिश पे ओके कीजिए। जैसे ही हम फिनिश करते हैं हमारा फाइल फोल्डर का शॉर्टकट यहाँ बन के रेडी हो चुका है। तो इसके बाद अगली सेटिंग है आप लोगों की टास्क बार से संबंधित। तो टास्क बार से संबंधित सेटिंग के लिए अगर आप टास्क बार में किसी ऐप को पिन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने एप्लीकेशन पे जाइए और वहाँ ऊपर ऑल वाले आइकन पे क्लिक कीजिए। ऑल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद जिस भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को आपको टास्क बार में ऐड करना है उस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा पिन टू स्टार्ट। अगर आप पिन टू स्टार्ट करते हैं तो ये आपको विंडो आइकन के बगल देखने को मिलेगा। अगला है मोर ऑप्शन पे जैसे ही आएंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पिन टू टास्क बार। पिन टू टास्क बार पे क्लिक करते ही हमारा प्रोग्राम टास्क बार में ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फोटोशॉप टास्क बार में आ चुका है। इसे यहाँ से रिमूव करना बहुत ही आसान है। अगर आप इसे यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, टास्क बार से रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने विंडो आइकन पे आइए और यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को सर्च कीजिए। एप्लीकेशन को सर्च करने के बाद राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अनपिन टू टास्क बार को सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं हमारा आइकन टास्क बार से रिमूव हो जाएगा। अगली सेटिंग है कि आपका अगर सिस्टम पे कोई भी आइकन हाइड करना है, सभी आइकन को हाइड करना है या शो करना है तो उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम व्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे हम व्यू वाले ऑप्शन पे जाते हैं यहाँ सबसे ऊपर लार्ज आइकन देखने को मिल जाएगा। तो पहले हम इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। लार्ज आइकन पे क्लिक करते ही हमारे होम स्क्रीन पे जितने भी आइकन रहेंगे, शॉर्टकट रहेंगे, वो सब बड़े हो जाएंगे। अगला है मीडियम आइकन। मीडियम आइकन करके ये मीडियम साइज में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद इस्तेमाल करने पे इससे और छोटा आ जाएंगे।
ऑटो अरेंज आइकन भी आप देख सकते हैं। सबसे नीचे हम शो डेस्कटॉप आइकन्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जैसे हम सबसे नीचे शो डेस्कटॉप आइकन पे आते हैं तो उसके ठीक सामने एक टिक का आइकन लगा हुआ है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं हमारे होम स्क्रीन के सभी आइकन हाइड हो जाते हैं। इन्हें वापस लाने के लिए फिर से हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे और इसे जाके एक बार चेक कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे होम स्क्रीन के सभी आइकन वापस आ चुके हैं। अगला है कंप्यूटर के डिफ़ॉल्ट मोड में जो प्रोग्राम शो होते हैं होम स्क्रीन पे, अगर वो नहीं शो हो रहे हैं तो हम उन्हें कैसे एक्टिवेट करेंगे। जैसे कि दिस पीसी रिसाइकल बिन जैसे अगर शॉर्टकट आपको नहीं शो हो रहे हैं तो उन्हें शो करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है विंडो आइकन पे। यहाँ विंडो आइकन प्रेस करने के बाद हम आ जाते हैं अपनी सेटिंग पे। जैसे ही हम सेटिंग पे पहुंचते हैं तो हमें उसके मिल जाएगा पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन। पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने नीचे की तरफ थीम्स का ऑप्शन है। थीम्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ डेस्कटॉप आइकन शो हो रहा है। कुछ कंप्यूटर में ये नीचे की तरफ शो होता है और कुछ कंप्यूटर में साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारे विंडो 11 में ये नीचे की तरफ शो हो रहा है। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप बॉक्स खुल के आ जाएगा। उसमें हमें जो अब चेक करना है यानी जो हमें शो करना है उस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और जो हमें नहीं चाहिए उस पर हम नहीं करेंगे। जैसा कि अभी तक आप लोग देख रहे थे हमारे होम स्क्रीन पे कंप्यूटर का आइकन नहीं शो हो रहा है तो हम इसे टिक करते हैं और कंट्रोल पैनल को टिक करते हैं। इसके बाद हम ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं हमारे होम स्क्रीन पे ये दोनों आइकन ओपन होके आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारा कंट्रोल पैनल और डिस पीसी दोनों ही यहाँ शो होना स्टार्ट हो गया है। तो इस प्रकार हम कंप्यूटर की सभी सेटिंग के बारे में आपको बारी बारी से बताएंगे। अगला है हम फिर से वही प्रोसेस करके पहुंचते हैं। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर होम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। होम वाले ऑप्शन में आपको साउंड से संबंधित सेटिंग, डेट एंड टाइम से संबंधित सेटिंग, आज जरूरी सेटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको जो जरूरी लगे आप सभी सेटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग पे आने के बाद आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, साउंड मिल जाएगा, ऑल नोटिफिकेशन का मिल गया है। इस प्रकार से आपको जो भी सेटिंग यहाँ पे करनी है आप उसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो अभी हम फिर से यहाँ एरो बटन के माध्यम से पीछे की तरफ आते हैं और उसके नीचे ब्लूटूथ एंड डिवाइस सेटिंग ऑप्शन दिया गया है। अगर आप अपने सिस्टम को ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर स्पीकर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप मोबाइल भी अपने सिस्टम के साथ ऐड कर सकते हैं, प्रिंटर स्कैनर ऐड कर सकते हैं, वेबकैम ऐड कर सकते हैं, आदि जो भी आपको ऐड करना है यहाँ पे ब्लूटूथ एंड डिवाइसेज में आप किसी प्रकार की डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगला है हमारा नेटवर्क एंड इंटरनेट से संबंधित सेटिंग। नेटवर्क और इंटरनेट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन होके आ गई है। आप यहाँ से वाईफाई, मोबाइल हॉटस्पॉट, एयरप्लेन मोड आदि चेंज कर सकते हैं। अगला पर्सनलाइजेशन सेटिंग पे हम फिर से पहुंचते हैं। यहाँ पे अभी हमने आप लोगों को सिर्फ आइकन शो और हाइड करना बताया था, लेकिन यहाँ पे अन्य कई सेटिंग दी गई हैं। जैसे कि बैकग्राउंड से संबंधित सेटिंग आप लोग कर सकते हैं। अगर उसके बाद अगला है कलर से संबंधित सेटिंग है। यहाँ पे हम कलर वाली सेटिंग पे जैसे ही आते हैं और कोई अन्य कलर सिलेक्ट करते हैं उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑन करते हैं शो एसेंस कलर आर्ट स्टार्ट एंड टास्क बार पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारी टास्क बार की सेटिंग चेंज हो चुकी है, अर्थात टास्क बार का कलर चेंज हो चुका है। ठीक उसके नीचे दिया गया है शो एसेट्स कलर ऑन टाइटल बार्स एंड विंडो बॉर्डर्स, तो आप इसे भी ऑन करके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ऑन कीजिए, अन्यथा इसे आप ऑफ रहने दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट थीम्स पे आप आके यहाँ से सारी सेटिंग के बारे में बारी बारी से करके देख सकते हैं। एक ही वीडियो के माध्यम से सभी सेटिंग बता पाना संभव नहीं है। अगर आप लोग इस सेटिंग के बारे में और जानना चाहेंगे तो हम इसके बारे में जरूर बताएंगे। यहाँ पे एक जरूरी सेटिंग दी हुई है माउस कर्सर विंडो डिफॉल्ट की। अगर हम माउस के सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमें दिया गया है माउस को अन्य प्रकार में चेंज करने के लिए माउस सेटिंग को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अर्थात माउस के कलर को चेंज कर सकते हैं, माउस के साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे कर्सर का जो भी साइज था दूसरे कलर का और साइज थोड़ा बड़ा हो चुका है। इस प्रकार से आप लोग एक एक करके सभी जरूरी सेटिंग को देख सकते हैं व चेंज कर सकते हैं।
अगला है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी से संबंधित सेटिंग। यहाँ पे आपको फाइंड माई डिवाइस सहित आदि तमाम प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद नीचे की तरफ विंडो अपडेट की ऑप्शन दिया गया है। अगर आप अपनी विंडो को अपडेट करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से कर सकते हैं। तो इसे हम फिलहाल अभी बंद करते हैं और आप लोगों को टास्क बार सेटिंग के बारे में बताते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं टास्क बार सेटिंग के बारे में। हम अपने टास्क बार के खाली जगह पे सिर्फ राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा टास्क बार सेटिंग। जैसे ही हम टास्क बार सेटिंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ हमारी टास्क बार से संबंधित सभी सेटिंग देखने को मिल जाएंगी। अगर आप अभी यहाँ देख सकते हैं एक सर्च का ऑप्शन दिया गया है और लोगो भी लगा है। अगर आप इसे सिर्फ हटाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए और हाइड कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि हमारे टास्क बार से सर्च ऑप्शन हट चुका है। इसके बाद आपका है सर्च आइकन ओनली, आप इसे क्लिक कीजिए। सर्च आइकन एंड लेबल के साथ आप ये आ जाएगा। अगला है सर्च बॉक्स। अगर आप सर्च बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको आइकन देखने को मिल जाएगा। अगला है डेट एंड टाइम सेटिंग। डेट एंड टाइम सेटिंग पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से सबसे ऊपर दिया गया सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली, आप इसे ऑन कर लीजिए। इससे आपके जो भी जोन रहेगा उस हिसाब से आपकी सेटिंग ऑटोमेटिक टाइम और डेट को सेट कर लेगा। तो हमने इसे ऑन कर दिया है। अब हम इसे ऑफ करते हैं। इसे ऑफ अगर आपका रहेगा तो यहाँ पे टाइम जोन यानी कि आपका टाइम किस हिसाब से चल रहा है उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा। आपको जो आपका है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अगला ऑप्शन है सेट टाइम ऑटोमेटिकली। अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम नेटवर्क के हिसाब से ऑटोमेटिक सेट हो जाए तो आप इसे ऑन कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप इसे ऑफ रख सकते हैं। ऑफ रखने पे आपको अपना टाइम और डेट खुद से अपडेट करना पड़ेगा। अगला है शो डेट एंड टाइम इन सिस्टम ट्रे। कहने का मतलब सिस्टम ट्रे में आपको टास्क बार में दिखाई दे या ना दिखाई दे, ये चीज आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमारे टास्क बार में एकदम नीचे की तरफ डेट एंड टाइम शो हो रहा है, इसे हम हाइड करते हैं। अब हाइड करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा डेट एंड टाइम शो हो रहा था ये यहाँ से हाइड हो चुका है। अब हम इसे फिर से ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ नीचे फिर से हमारा डेट एंड टाइम दिखना स्टार्ट हो गया है। अगला है शो टाइम इन नोटिफिकेशन सेंटर। आप इसे ऑन ऑफ करके देख लीजिए, इसे हम ऑफ ही रहने देते हैं। सिंस नाउ अगला ऑप्शन है। इसके बाद शो एडिशनल कैलेंडर इन द टास्क बार। ये सारी चीजें आप खुद से एक एक बार करके देखिए। सबसे नीचे की तरफ आपको हेल्प विद डेट एंड टाइम यानी अर्थात जिस भी सेटिंग से संबंधित आप रहेंगे उसमें सबसे नीचे की तरफ आपको उससे संबंधित हेल्प के लिए यहाँ ऑप्शन दिया रहता है। अगर आप किसी सेटिंग के संबंधित हेल्प चाहते हैं तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं वो आपको सीधे ऑनलाइन विंडो पे ले जाके ओपन कर देता है। तो फिलहाल अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए इसे हम फिर से क्लोज करते हैं। अगला है बैकग्राउंड कैसे चेंज करें, होम स्क्रीन पे अपनी दूसरी फोटो कैसे लगाएं। तो चलिए आइए उसे भी जान लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें पर्सनलाइजेशन वाले ऑप्शन पे पुनः जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ सबसे ऊपर आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही हम बैकग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ से हमें पर्सनलाइजेशन योर बैकग्राउंड में आपको ऑप्शन है। अगर आप यहाँ से कोई इमेज सिलेक्ट करना चाहते हैं, रिसेंट इमेज में ये दी गई हैं, आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरी इमेज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो चूज ए फोटो के सामने ब्राउजर ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपने लोकेशन पहुंच जाएंगे। आपने जहां भी अपनी फोटो वगैरह रखी है उस पर जाके क्लिक कीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पे रखा है तो हम इस पर क्लिक करते हैं और चूज पिक्चर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम चूज पिक्चर पे क्लिक करते हैं हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे अपडेट हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे होम स्क्रीन का बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज होके आ गया है। इसके बाद हम पुनः वहीं पे वापस फिर से चलते हैं। हमने अपने टास्क बार से क्लिक किया और वहीं पे वापस आ गए। इसके नीचे आप लोग देख रहे हैं एक ऑप्शन है चूज ए फिट फॉर योर डेस्कटॉप इमेज। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, इसके आगे यहाँ पे फिल का सिलेक्ट है। यहाँ से अगर आप जिस हिसाब से अपना बैकग्राउंड डेस्कटॉप पे सेट करना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ करके देख सकते हैं। जैसा कि प्रीव्यू में यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि अगर हम फिट पे क्लिक करते हैं तो हमारी फोटो साइड से कुछ एरिया छोड़ के सेट हो रही है। अगर वही हम अन्य ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पे जैसे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं उस प्रकार से यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर हमारा फिल है, ये हमारी पूरी स्क्रीन को लेके फिल कर रहा है, इसलिए हम इसे सिलेक्ट करते हैं। अगला है कॉन्ट्रैक्ट थीम, जिसके बारे में अभी हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कई सारी जानकारी प्रदान की गई है। उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो भी जानकारी हमारे द्वारा आप लोगों को दी गई है वो सभी जानकारी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप लोगों को आज कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारी सेटिंग और जानकारी के बारे में बताया जाएगा।
अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।